जो लोग अहले बैत को अलैहिस्सलाम कहते हैं, उलमा अहले सुन्नत की तरफ से उनके ऊपर कोई ऐसा सख्त हुक्म कभी काफिर, गुमराह या अहले सुन्नत से निकल जाने वाला या सुन्नी ना रहने वाला, मुसलमान ना रहने वाले, इस तरीके के कभी कोई हुक्म या इल्ज़ामात नहीं लगाए। अगर आवाम किसी को अलैहिस्सलाम कहने पे गाली गलौज या बदकलामी करती है तो ये उनकी ज़ाती तरबियत दिखाता है। इससे ज़ाहिर सी बात है कोई अहले इल्म इसकी इजाज़त नहीं देता। वरना देखा जाए ऐसे ही जो अलैहिस्सलाम नहीं कहते या हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अच्छे कलिमात बोलते हैं तो बाज़ बदबख्त भी उनको अहले सुन्नत से निकालते हैं, काफिर कहते हैं, गाली गलौज करते हैं। लेकिन कभी हमने इस तरीके की कोई शिकायत नहीं की। वजह यह है कि वो तरबियत पता चलती है कि सामने वाला जाहिल है, उससे क्या ही बहस करना। वरना ऐसा सोशल मीडिया पे भी पेज मौजूद है जो सिर्फ हज़रत अली का नाम लेके खुद को मोहब्बत करने वाला, बाकी सबको जो है वो नासबी एक तरीके से लोगों में इमेजिनेशन करवाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ वो हज़रत अली के चाहने वाले, बाकी सारे अहले बैत के दुश्मन है माअज़ल्लाह। सोशल मीडिया और ज़िंदगी में सबको राइट है कि वो अपनी बात और अपने दलाइल को लोगों के सामने रख सकता है कि वो क्यों अलैहिस्सलाम कहता है, ना कहने वाले क्यों अलैहिस्सलाम नहीं कहते। समझने वाली बात यहाँ ये है कि जो दलाइल आप रखेंगे वो सच्चे और सही तो होने चाहिए कम से कम। इसी तरीके के जो आला हज़रत के ताल्लुक से दलाइल दिए गए, रेफरेंस दिए गए, वो तमाम के तमाम झूठे साबित हुए पिछली वीडियो में। तो इससे मालूम चला कि मसला कुछ है, आला हज़रत का नाम लेके बताया कुछ जा रहा है। बाज़ लोग इस मसले में ये सोचेंगे कि अगर उलमा का इसमें इख्तिलाफ है तो आला हज़रत की राय को तक़वियत क्यों दी जाएगी। तो उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि जो मुजद्दिद होता है उसका काम होता है इख्तिलाफी मसाइल के अंदर, दीन के अंदर जो गर्द गुबार होता है उसको छाट के, निखार के दीन को सही तरीके से लोगों के अंदर पेश करना। लिहाजा मुजद्दिद के दौर के औलिया भी इल्म शरीयत के अंदर अपने मुजद्दिद ही के मोहताज होते हैं, इसलिए उनकी बात को अहमियत दी जाती है कि उनका काम चीज़ों को तहकीक करके निखार के लाना और लोगों को बताने के सही मसला ये है। अब जाहिर है कि तहकीक करने के अंदर दोनों के कॉल को लिया जाता है और दोनों तरफ के पक्ष को देखा जाता है, फिर उसके बाद अपनी राय रखी जाती है। तो आप इस कमेंट को देखिए, इसके अंदर बताया गया है कि आला हज़रत ने लिखा है या अली सलाम अलैह कहने में कोई हर्ज नहीं। यानी ये फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर इसका 609 है। जिन लोगों ने सुबह वाली वीडियो देखी होगी उनको ये चीज़ बखूबी समझ आ गई होगी कि मसले 3 किस्म के हैं और इसमें इख्तिलाफ कौन से वाले मसले में, या नबी सलाम अलैह का, या अली सलाम अलैह का, या हुसैन सलाम अलैह का, इस मसले में इख्तिलाफ है ही नहीं। और ये वही मसला है कि आला हज़रत ने कहा इसे कहने में कोई हर्ज नहीं। अली अलैहिस्सलाम कहना और या अली सलाम अलैह का कहना, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। उनके साथ जिक्र होता है दुरूद पाक के अंदर, जैसे अहले बैत और असहाब उम्मत का जिक्र होता है, तो उसके अंदर भी किसी का कोई मसला या इख्तिलाफ नहीं है। तो वो दलाइल तो देने बिल्कुल फिजूल है। ताज्जुब वाली बात यह है कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि आला हज़रत ने लिखा जद्दुल मुमतार के हवाले से भी कि ये नाजायज़ और ख़ुद फतावा रज़विया के अंदर भी आला हज़रत का फतवा मौजूद है। तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि एक जगह आला हज़रत ने नाजायज़ का फतवा दिया और दूसरी जगह अली अलैहिस्सलाम लिख दे। तो अली अलैहिस्सलाम नहीं लिखा, या अली सलाम अलैह का लिखा है, और दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि लोग इस मसले में आला हज़रत ही के रेफरेंस निकालने में क्यों पीछे पड़े हैं। अगर आला हज़रत की बात इतनी माननी है तो कव्वाली के मसले में आला हज़रत की बात क्यों नहीं मानी जाती, या फिर ईमान अबू तालिब पे आला हज़रत की बात क्यों नहीं मानी जाती। तो अलैहिस्सलाम कहने में आला हज़रत ही का हवाला क्यों ढूंढना है, जबकि वो सारे हवाले जो दिए जा रहे हैं वो गलत और झूठे हैं। उसको जो मानना है वो माने, लेकिन कम से कम हवाले झूठे और गलत नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात रखें, दलाइल से रखें, लेकिन जो चीज़ आप कोट कर रहे हैं अगर वो झूठी है तो ये तो बड़ी शर्म की बात है कि वहाँ मसला कुछ और लिखा है, आप लोगों के अंदर बयान कुछ और कर रहे हैं।